Good morning, students. Welcome again with a new topic that is agriculture. This is the last topic of chapter 1, class 5th. एग्रीकल्चर क्या होता है? ठीक है, हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से सीड्स के थ्रू जो हैं लगाए जाते हैं प्लांट्स, सीड्स के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू, और किस तरह से सीड्स का डिस्पर्सल होता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर, आपको सबको पता है कि एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है। इसको कृषि बोल सकते हैं या खेती कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा एग्रीकल्चर क्या होता है। तो हम जो है साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर क्या चीज़ है। प्लांट, आपने एक प्लांट अपने घर में लगाया है तो क्या वो एग्रीकल्चर में आता है? नहीं, एक प्लांट को लगाना एग्रीकल्चर नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल, प्लांट्स को लगाना वो भी एक लार्ज स्केल पे और कोई पर्पस के लिए, फूड के लिए या कोई और अदर पर्पस है कि हम उसको इस चीज़ के लिए लगा रहे हैं कि हमें उससे ये फ़ायदा मिलेगा, फूड मिलेगा, या कोई और चीज़ कि हमारे एनिमल्स के लिए उसमें खाने के लिए मिलेगा, या कोई हम कॉटन वगैरह लगा रहे हैं जिससे बाद में कपड़ा वगैरह बनाया जाएगा। किसी पर्पस के लिए जो हम बहुत सारे लार्ज स्केल पे काफ़ी सारी जगह में प्लांट्स को लगाते हैं उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा जगह पे लगाना, ठीक है, उसे ही खेती बोलते हैं। ठीक है, एनी प्लांट ग्रो ऑन लार्ज स्केल, और कोई भी प्लांट अगर हम एक लार्ज स्केल पर लगाते हैं, एक सिंगल प्लांट, ठीक है, फॉर एग्जांपल वीट की बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं, अगर हम उसे लार्ज स्केल पे लगाते हैं एक जगह पे, किसी एक स्पेसिफिक जगह हमारे पास बहुत सारी, ठीक है, और उसमें हमने सारे में वीट को ही ग्रो किया है, और एक पर्टिकुलर सीज़न में, मतलब इस टाइम आपको पता है कि वीट ही कट हो रही है, इसके बाद राइस को लगाया जाएगा, तो एक पर्टिकुलर सीज़न में एक पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करवाना, ठीक है, और काफ़ी लार्ज स्केल पे, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप मतलब फसल बोलते हैं। ठीक है, कि वो हमें पता है कि इस कंडीशन में या इस सॉइल में वो पैदा हो सकती है ईजिली, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग क्रॉप को अगर हम वीट की बात करें तो उसकी जो है नीड्स कुछ और होती हैं कि उसको इतने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, उसे ये कंडीशन चाहिए, एनवायरनमेंट का में गर्मी होनी चाहिए या सर्दी होनी चाहिए, ये सब अलग अलग क्रॉप का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइप की सॉइल चाहिए होती है, अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड करता है, और क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्रॉप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो क्रॉप्स अगर आप विंटर में ग्रो करते हो, विंटर में मतलब कि नवंबर में हमने ग्रो किया उसे, और हार्वेस्ट उसकी कटिंग कब की? अप्रैल में। आपको समझ आ रहा होगा कि इस टाइम में हम कौन सी ग्रो करवाते हैं और कौन सी कटती है। ठीक है, तो ऐसी जो क्रॉप्स जो विंटर में ग्रो करवाई जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको जो है मॉनसून रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डिपेंड नहीं होती कि बारिश आएगी तो ही जो है ये क्रॉप हो पाएगी। ठीक है, तो क्योंकि नवंबर से अप्रैल के बीच में कोई मॉनसून रेन नहीं होती। ऐसी क्रॉप्स कौन सी हैं? आपको पता होगा अप्रैल मंथ में हम कौन सी क्रॉप को कट कर रहे हैं? वीट को कट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स रबी क्रॉप जो है वो वीट इसका एग्जाम्पल है। रबी क्रॉप में वीट आ सकता है, और लेग्यूम्स। व्हाट डू यू मीन बाय लेग्यूम? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो चना वगैरह होता है, बीन्स वगैरह होती हैं, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब हम कब ग्रो करवाएंगे उसे? समर में ग्रो करवाएंगे। दैट मीन्स हम जून में उसे बोते हैं, और उसे कटिंग कब करते हैं उसकी? अक्टूबर में होती है। तो इस टाइम जो क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और ये जो हैं डिपेंड करती हैं किस पे? मॉनसून रेन पे डिपेंड करती हैं। और ऐसी क्रॉप में कौन आता है? आप सोचो कि अक्टूबर वगैरह में इस मंथ में कौन सी क्रॉप कटती है? राइस या मेज़ वगैरह जो होते हैं। ठीक है, ऐसे जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम राइस कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं, और राइस और मेज इसका एग्जाम्पल है। एक फार्मर जो है अलग अलग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और उसको पता है कि इस सीज़न में ये टाइप की जो है ग्रेन ईजिली पैदा हो जाएंगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग ग्रो करवाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स वो उगाता है अपनी खेत में, वेजिटेबल्स लगाता है, पल्सीज, फ्रूट्स अलग अलग सीज़न में। ठीक है, और एक फार्मर बहुत हार्ड वर्क करता है ताकि उसकी क्रॉप हेल्दी से हेल्दी हो, अच्छी यील्ड मिले उसे। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इसकी क्रॉप प्रोडक्शन की, मतलब कि वो कैसे करवाता है कि अच्छे से अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हो पाए उसकी।
तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अभी उसने लगाया नहीं है, वो पहले खेत को प्रिपेयर करेगा, अपने फील्ड को तैयार करेगा इसके लिए कि उसमें अब हम ईजिली सब कुछ लगा सकते हैं अपनी फसल को, ठीक है। फील्ड को प्लफ किया जाएगा, उसकी मिट्टी को जो है लूज़ किया जाता है ताकि उसमें एयर जो है ईजिली एंटर कर सके। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करवाए जाते हैं, खाद वगैरह डाली जाती है उसमें मिट्टी में ताकि वो फर्टाइल अच्छी हो जाए, हमारी क्रॉप्स को मिनरल्स वगैरह मिल पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेल्दी सीड्स आर सोन इन द सॉइल। हेल्दी सीड्स, सीड की क्वालिटी देखी जाती है कि सीड हम हेल्दी सीड्स को ग्रो करवाएं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा या अच्छी यील्ड हमें दे सके। उसके बाद क्रॉप इज इरीगेटेड और वाटर्ड, क्रॉप को प्रॉपरली जितना उसे वाटर की रिक्वायरमेंट है उसकी वो कंप्लीट करवाई जाती है। स्टैंडर्ड क्रॉप इज स्प्रे विथ केमिकल्स। स्टैंडिंग क्रॉप, अगर लगी हुई फसल होती है, अब वो पैदा हो चुकी है, उसमें लगी है, उसके बाद उसमें केमिकल्स वगैरह स्प्रे की जाती है ताकि उसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे, इंसेक्ट से बचाने के लिए, ठीक है, पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड या केमिकल्स जो हैं उसमें स्प्रे किए जाती हैं। इसके अलावा अ स्केयर क्रो मे ऑल्सो बी पुट टू स्कार द बर्ड्स अवे। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार क्रो? आपने देखा होगा कई बार फील्ड्स में एक पुतला सा बना के खड़ा कर दिया जाता है कुछ, ताकि जो बर्ड्स हैं उनको लगे कि ये कोई इंसान खड़ा है, कोई मैन खड़ा है और वो उनको मार सकता है, मतलब भगा सकता है, तो वो बर्ड्स आते ही नहीं हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो है स्कार क्रो जो बर्ड्स से बचाता है कि बर्ड्स आसपास ना लगें उसके। क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड क्लीन, उसको फिर काटा जाता है, साफ़ किया जाता है, उसे स्टोर कर दिया जाता है ताकि उसे आगे किया जा सके प्रॉपरली, वो ख़राब ना हो जल्दी से, ठीक है। तो ये सारे जो तरीके होते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के होते हैं, ठीक है। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, फील्ड को प्लफिंग का बताया हुआ किस तरह से मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसमें फर्टिलाइजर्स गिराए जाते हैं, फिर सीड्स को बोया जाता है, पानी दिया जाता है, केमिकल स्प्रे कर रहे हैं और लास्ट में उसकी कटिंग की जा रही है, ठीक है। एक बार क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाती है तो अब उसे मतलब उसे काट लिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, अब उसे इंसेक्ट से, एनिमल से, मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ेगा कि वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो हमें जो ग्रेन्स अपने पल्सेस वगैरह आप देखते होंगे, हम जो गेहूँ होती है, चावल होते हैं, दालें होती हैं, उन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, एयर टाइट, ताकि उन्हें मॉइस्चर वगैरह ना मिले, इंसेक्ट से बची रहें वो, ठीक है। कुछ पार्ट जो क्रॉप का होता है इज स्टोर्ड बाय द फार्मर, कुछ पार्ट जो क्रॉप का होता है वो जो फार्मर हैं स्टोर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर एज अ सीड उन्हें नेक्स्ट सीजन में वो यूज़ कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो ही जो है सीड जो है नेक्स्ट ईयर उन्हें फिर से लगाने हैं अपने फील्ड में। तो ये सारा हमने जो है किस तरह से प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। 5th क्लास तक के लिए दैट इज़ इनफ। नेक्स्ट क्लास में आप एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको इसके आंसर की मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, बाय बाय।